आज का विषय मैं ये रखना चाहता हूँ कि थोड़े थोड़े मोड़े जो है कुछ विषयों में हमारे मतों में थोड़ा भेद हो सकता है। जैसे कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों में भी रहा है मतभेद, लेकिन उसके कारण हमको किसी से द्वेष, किसी से बात ना करना इत्यादि वाले चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में भी कई जगह ऋषि मुनियों के बीच भी मतभेद रहे हैं। जैसे कि सांख्य दर्शन में एक जगह आया है कि ये शरीर, एक व्यक्ति कहता है नहीं ये पृथ्वी से बना हुआ है। फिर दूसरे में वो एक और रखते हैं कि नहीं ये पंच महाभूतों से बना हुआ है। ऐसे ही योग दर्शन के व्यास भाष्य में आया है कि अपर वैराग्य क्या है। वहाँ पे अलग अलग ऋषि मुनियों के अलग अलग मत हैं, है ना। और इसी प्रकार से धर्माचरण क्या है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, सत्यवादी होना ही धर्माचरण है। और कुछ लोग कहते हैं नहीं, वेदानुसार जीवन जीना। ऐसे मतलब कहने का आशय मेरा ये है कि छोटे मोटे बातों को लेकर के आपस में द्वेष, हिंसा वगैरह नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग भी मतभेद उनमें हुए हैं, तो हम तो कोई कोई हैं ही नहीं। इसीलिए जब तक हम वेद से जुड़े हुए हैं, जब तक हम वेद को प्रमाण बना रहे हैं, हम सब एक हैं। और छोटे मोटे मतभेद तो होते ही रहेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। ओम। बहुत सुंदर बात कही है ईसापुत्र जी ने। यही हम लोगों का मौलिक विचार है कि वेद को मानने वाले सभी वैदिक हैं और अन्य विषयों में थोड़े बहुत मतभेद हो सकते हैं, ये स्वाभाविक है। संसार में ऐसे दो लोग कोई हो ही नहीं सकते जिनके विचारों में 100% समानता हो, कोई मतभेद ना हो। आप परिवार में देख लीजिए, माता पिता भाई बहन हम लोग साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए अपना जीवन लगाने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब बात होती है, चर्चा होती है, तो बहुत सी बातों में, विचारों में अंतर दिख जाता है और यह स्वाभाविक है। इसको इस प्रकार भी समझिए कि हम मनुष्य हैं। क्यों हैं? क्योंकि हम मननशील हैं। जब हम मननशील विचारशील हैं तो हमारा विचार कुछ अलग तो हो ही सकता है, क्योंकि हम भी विचारशील हैं। किसी ने विचार किया, चिंतन किया, मनन किया और कोई निष्कर्ष हमको निकाल कर दिया कि भाई हमने विचार किया, उसके अनुसार ये बात ठीक है। अब हम भी तो विचारशील प्राणी हैं, हम भी तो मनुष्य हैं, हम भी विचार करेंगे। जब हम विचार करेंगे तो कहीं ना कहीं लगेगा कि भाई यहाँ तक तो आपकी बात ठीक है, लेकिन ये बात अभी थोड़ा हमारे समझ में नहीं आ रही। हमारे विचार से यहाँ पर ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है। और इसको एक सूत्र में इस प्रकार भी कहा गया है कि केवल मूर्ख और मृतक ही अपने विचार नहीं बदलते। जो मूर्ख हैं उनके पास कोई विचार नहीं है, वो कोई विचार नहीं बदलेंगे। उन्होंने कोई, जो भी कह लीजिए, अंधविश्वास, रूढ़, जड़ता, परिवार में, पड़ोस में, कहीं किसी बाबा जी से कोई बात पहले सुन ली और उन्होंने मान लिया वही परम सत्य है, उसके अतिरिक्त वो कोई बात सुनना ही नहीं चाहते। ठीक है ना। तो ऐसे मूर्खों के विचार कभी नहीं बदलेंगे। उनसे विवाद करना व्यर्थ है, बात ही ना करें। और मृतक कहा गया, वही श्रेणी मान लीजिए। मूर्ख वे जिनकी सांस चल रही है, जीव शास्त्र के अनुसार वे जीवित हैं, आयुर्वेद की दृष्टि से वे जीवित हैं, परंतु वैचारिक दृष्टि से उन्हें मृत ही समझें। तो जो मृतक है, मर चुका है, उसके विचार क्या बदलेंगे? जितने विचार उसके जो बनने थे अंतिम समय तक बन गए। ये कह सकते हैं उनके अंतिम विचार ये थे। तो यदि हम जीवित प्राणी हैं, हम मनुष्य हैं, विचारशील हैं, तो विचारों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है। हम स्पष्ट कहते हैं कि भाई आज से 40, 50, 60 वर्ष पहले हमारे यही विचार तो नहीं थे ना। आज इस आयु में, कहिए परिपक्व आयु में, जो बातें मैं आपसे कह रहा हूं, हो सकता है दशकों पूर्व कोई हमसे कहता हो तो मुझे अटपटा लगता हो, हम उसकी बात न सुनते हो, न मानते हो। फिर स्वाध्याय, चिंतन, मनन से हमें लगा कि नहीं, वो जो कह रहे थे उस समय उनकी बात ठीक थी। आज वही बात हम आपको दृढ़ता से समझा रहे हो, बता रहे हो।
तो ये होता रहता है, ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि भाई वही बात है। तो ये हम सबको मानना चाहिए कि आज हमारे आपके जो विचार हैं, ये कोई अंतिम सत्य नहीं है। हाँ, वेद हम सबका प्रमाण है, इतनी बात तो ठीक है। ये वेद में कोई बात आई है स्पष्ट रूप से तो हम कहेंगे हाँ भाई वेद को हम लोग मानते हैं। वेद में ये बात आई है तो सामान्य रूप से इसको मान लेना हम सबके लिए उचित है, इतना तो ठीक है। सारे वैदिक ऋषियों में इसीलिए बातें आई, अलग अलग दर्शन, अलग अलग मत, अलग अलग ग्रंथ, उनमें चर्चाएं हुई, संवाद हुए, यही तो हुए संवाद। भाई किसी ने प्रश्न किया ये कैसा है, किसी ने उत्तर दिया, किसी ने उस पर कोई और प्रश्न किया। याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद, इस प्रकार से कितने संवाद कितने प्रसिद्ध हैं, है ना। तो इन संवादों में कहीं न कहीं मतभेद उभरे, मतभेदों पर चर्चाएं हुई, कहीं कहीं कह सकते हैं बहुत ही तीखी चर्चा भी हुई, तीखे विवाद हुए, जिसे आज आप कह सकते हैं गर्मा गर्म बहस हुई, सब कुछ हुआ। हम यही कहते आए हैं, वादे वादे जायते तथ्यबोधा। जब हम इस तरह से स्वस्थ संवाद करेंगे, एक दूसरे का पक्ष सुनेंगे, उस पर शालीनता से तर्क सम्मत अपना मत रखेंगे, तभी हम सत्य को जान पाएंगे। यदि हम पहले से ये मान कर बैठेंगे कि यही एकमात्र सत्य है, तो मान लीजिए कि आप भ्रम में रहेंगे, कभी भी सत्य को नहीं जान सकेंगे। यहाँ पर मैं अपनी बात पूरी करूंगा। महर्षि दयानंद जी जब गुरु विरजानंद जी के पास पढ़ने गए, उनकी आयु लगभग 37 वर्ष हो गई थी, प्रौढ़ अवस्था में कह सकते हैं आप। बहुत संसार का भ्रमण किया था, बहुत कुछ सीख समझ लिया था, परंतु फिर भी सत्य क्या है एक खोज शेष थी। उनके मन में था कि अभी जो सत्य है मैं नहीं जान पाया हूं, ये गुरु की आवश्यकता है। तब वो गुरु विरजानंद जी के पास गए, जो भी प्रारंभिक संवाद हुआ, एक दूसरे को जाना समझा कि हाँ भाई ठीक है। गुरु को भी लगा कि ये उचित शिष्य है, इसको पढ़ाना चाहिए। जब उनको तो उन्होंने एक बात रखी, गुरु विरजानंद जी ने कहा दयानंद से कि भैया अगर हमारे पास पढ़ना है तो पहला कार्य तो ये करो कि अब तक जो तुमने पढ़ा है इन सारी पुस्तकों को यमुना जी में प्रवाहित कर दो। अब इसको शब्दशः मत लीजिए कि दयानंद जी कोई पुस्तकों का झोला बंडल लिए हुए थे, बोले जाओ इसको वहां रखाओ, नदी में डालाओ, नहीं। इसका अर्थ यह समझिए कि गुरु ने ये कहा शिष्य से कि यदि तुमको सीखना है तो मन को कोरा बनाकर आओ, पूर्वाग्रह से मुक्त होकर आओ। या तुम पहले से कुछ मानकर बैठे हो कि यही सत्य है, तो फिर हमसे क्या सीखोगे, क्या पढ़ोगे? फिर तो केवल विवाद करोगे, सीख नहीं पाओगे। यदि सीखना है तो सारे पूर्वाग्रह छोड़कर आओ। यदि किसी ने मान रखा है कि भाई ध्यान लगाने से ही सब कुछ होगा, किसी ने मान रखा है कि नित्य हवन करने से ही सब कुछ होगा, किसी ने मान रखा है कि मूर्ति को फूल चढ़ाने से सारा सब कुछ हो जाएगा, या ऐसे जो भी किसी ने कुछ मान रखा है कि भाई कोई सिद्ध संत बाबा जी मिलेंगे, उनका आशीर्वाद मिल गया तो हमें मोक्ष की प्राप्त हो जाएगी। यदि आप ऐसे कोई पूर्वाग्रह पाले हुए हैं तो फिर आप सत्य को नहीं पा सकते। हम स्पष्ट कह रहे हैं, वो चाहे जितनी बड़ी बात हो, आप प्रतिपक्ष को सुनने के लिए तैयार रहें। ये मान कर चलें 99% मेरा पक्ष मुझे लगता है ठीक है, लेकिन मैं सदैव ये मान कर चलता हूं 1% हो सकता है अभी आप कोई बात बताएं और मुझे लगे नहीं ये बात तो इन्होंने तर्कसंगत ठीक कही है, मैं उस पर पुनर्विचार करूंगा। तो इस भावना से यदि हम लोग जुड़े, प्रतिपक्ष को जो हमसे विपरीत विचार रखता है, अलग विचार रखता है, उसकी बात को भी पूरी उदारता से सुने, उस पर विचार करें। यदि हमें ठीक लगे तो मान लें, अन्यथा विनम्रता से कहते हैं कि भाई ये बात अभी मुझे ठीक नहीं लग रही है, आपकी बात ठीक हो सकती है, इस पर हम और विचार करेंगे। अभी मुझको लगता है कि आपका ये पक्ष मेरे लिए उतना उचित ग्राह्य नहीं है। तो इस तरह से जब हम बात करेंगे तभी हम सच्चे वैदिक होंगे, तभी वेद को समझ पाएंगे। अन्यथा वेद के नाम पर केवल विवाद करते रहेंगे। इन्होंने वेद को देखा नहीं, पढ़ा नहीं, वे व्यर्थ के विवाद करते हैं कि वेद में क्या है क्या नहीं। इसीलिए हमने सिद्धांत दिया है आपको कि भैया वेद को पढ़ो, जो भी विचार आप कहना चाहते हो यदि वो वेद में मिल जाए तो है, और जब तक न मिले तब तक नहीं है। ये एक मौलिक सिद्धांत हमारा विकसित हुआ है आप लोगों से चर्चा करके। मुझे लगता है ये आपके लिए उपयोगी हो सकता है। इसका समापन निष्कर्ष रूप में इस प्रकार किया जाए कि वेद को मानने वाले सभी वैदिक हैं, अन्य विषयों पर हमारे कुछ मतभेद हो सकते हैं, फिर भी हम मिलकर कार्य करेंगे। और कोई बात
वेद में मिल जाए तो मान लेंगे हाँ ये वेद में है, और जब तक वो वेद में न मिले तब तक हम विनम्रता से कह दें कि भाई अभी हमको वेद में नहीं मिला है, जब मिल जाएगा कोई दिखा देगा तो मान लेंगे। सदर नमस्ते स्वामी जी। अभी जो आपने बातें कही उसमें एक प्रश्न है कि जो बिरजानंद जी हैं गुरु जी, उनके बारे में मुझे तो कुछ विशेष जानकारी नहीं है, तो क्या वो भी वेद शास्त्र पढ़े हुए थे? थोड़ा अगर आपके पास जानकारी हो तो बताएंगे। जी ये उचित प्रश्न है। वैसे तो आर्य समाज से जुड़े हुए लोग बहुत कुछ जानते समझते हैं, फिर भी उसको पुनः समझ लेना अच्छा होगा। जो जानते हैं वो भी, जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही। गुरु बिरजानंद जी से जब दयानंद जी मिले तो जैसा कि हमने कहा कि दयानंद जी की आयु लगभग 37 वर्ष हो चुकी थी और गुरु बिरजानंद जी संभवतः 80 से अधिक आयु के थे। वे नेत्रहीन थे, प्रज्ञा चक्षु से। कहते हैं बचपन में ही किसी व्याधि के कारण उनके नेत्र ज्योति चली गई थी। फिर भी वो व्याकरण के प्रकांड विद्वान थे, इसमें कोई संदेह नहीं कि अपने समय में उनको देश में, यूं कहें कि देश भर के व्याकरण के विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ स्थिति में माना जाता था। उनके जैसा व्याकरण का विद्वान इस देश में कह सकते हैं कोई नहीं था। ये कहना यदि अतिशयोक्त हो तो कह सकते हैं गिने चुने होंगे, इतना तो हम विनम्रता से कह ही सकते हैं। तो जब बिरजानंद जी के निधन का समाचार दयानंद जी को मिला तो कुछ समय के लिए स्वाभाविक है अवाक रह गए। जो उनके मार्गदर्शक गुरु थे उनके मुंह से अनायास इतना ही निकला कि व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। तो बिरजानंद जी का जो मूल बात है वो यूं समझिए कि दयानंद जी के जो श्रद्धांजल के स्वाभाविक शब्द उनके निधन पर दयानंद जी के मुख से निकले वो ये थे कि व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। तो वो वास्तव में व्याकरण के सूर्य थे और व्याकरण से ही वेद को या किसी विषय को समझा जा सकता है, ये तो स्वाभाविक है, ठीक है ना। और दूसरी बात जो बिरजानंद जी ने दयानंद जी को सिखाई मुख्य बात, वो उन्होंने आर्ष और अनार्ष ग्रंथों का भेद करना सिखाया। क्योंकि संस्कृत का साहित्य तो बहुत विशाल है। आज भी अब देखते हैं कोई भी संस्कृत में कोई श्लोक पढ़ दे तो लोग मान लेते हैं कि भाई बड़ा विद्वान है, ये तो भाई बड़ी कुछ अच्छी बात बता रहा होगा, और भले ही वो संस्कृत में कुछ अपशब्द ही कह रहा हो। तो जनसामान्य को संस्कृत की जानकारी नहीं, लेकिन संस्कृत के पर श्रद्धा बहुत है। आज हम आप कोई अपने श्लोक लिख करके संस्कृत में बोल दें तो लोगों को लगेगा कोई बहुत बड़ा शास्त्र की बात कर रहे हैं और वो मान्य है। तो उन्होंने ये समझाया कि आर्ष क्या है और अनार्ष क्या है। जहां पर बात तर्क और प्रमाण से की जा रही हो उसे आप आर्ष समझें, और जहां कोई तर्क प्रमाण नहीं, बस काल्पनिक कथा कहानियां चल रही हैं, ये क्यों हुआ कैसे हुआ ये कोई उत्तर देने की स्थिति में न हो, बस भाई वो तो चमत्कारी थे, हो गया, अब नहीं हो सकता तो कोई दूसरा अन्य कर ही नहीं सकता, तो बोले भाई ये अनार्ष अतार्किक बातें हैं। तो मूल बात समझे, अनार्ष वो है जो तर्क और प्रमाण से कहा जाए, अनार्ष वो है जिसके पीछे ऐसा कोई तर्क प्रमाण आधार न हो। तो उन्होंने दयानंद जी को ये मौलिक आधार दिया कि आर्ष और अनार्ष को समझें। जो ऋषियों की शैली है वो तर्क और प्रमाण से है। जैसे दर्शन में कहते हैं कि न्याय दर्शन पूरा आपको बताता है कैसे तर्क करके सत्य को समझे, प्रमाण किसे माने किसे न माने, 8 प्रकार के प्रमाण बताए या जो भी है, अब वो उधर विस्तार में तो नहीं जा सकते। तो जो आर्ष साहित्य है, आर्ष विद्या है, वैदिक साहित्य है, वो हर बात को तर्क प्रमाण से सिद्ध करता है, इसे आर्ष कहा गया। तो ब्रजानंद जी ने दयानंद जी को जो मुख्य कह सकते हैं गुरु मंत्र दिया वो ये दिया कि आर्ष और अनार्ष में भेद करना सीख लो तो भटकने से बचे रहोगे। और जीवन भर दयानंद जी ने इसी सिद्धांत का प्रचार किया। शेष ये भी सत्य है कि ब्रजानंद जी के पास पढ़कर आने के पश्चात भी दयानंद जी पूर्ण वैदिक नहीं थे। मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, कुछ लोगों को अटपटा लगेगा, कुछ लोग चौंकेंगे।
दयानंद जी जब गुरु बिरजानंद जी के पास लगभग 3 वर्ष का स्वाध्याय करके बाहर निकले, इतने प्रखर विद्वान हो चुके थे, लेकिन तब तक मैं कह रहा हूं दृढ़ता से कि वे पूर्ण वैदिक नहीं थे। इसका क्या अर्थ हुआ? उसके पश्चात उनका प्रसिद्ध काशी शास्त्रार्थ हुआ, और समाज में काशी शास्त्रार्थ की बहुत महिमा, बहुत चर्चा है कि काशी के विद्वानों का एक अपना आज भी महत्व है कि उनका जो निर्णय होता है वो लगभग देश भर में मान लिया जाता है। तो काशी के उन स्वनाम धन्य सर्वमान्य विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ। तो जिस समय यह प्रसिद्ध काशी शास्त्रार्थ हुआ, उस समय तक दयानंद जी की मान्यता ये थी कि संपूर्ण वैदिक साहित्य अर्थात ये 4 वेद संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, दर्शन, मतलब मुख्य रूप से कहिए ब्राह्मण ग्रंथ। आज भी लोग कहते हैं वेद ब्राह्मणयो, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम, एक सूत्र है, मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम ध्येयम। तो काशी शास्त्रार्थ के समय तक दयानंद जी ये मानते थे कि मंत्र और ब्राह्मण को मिलाकर वेद कहा जाता है। ये उन्होंने स्वतः अपने स्वाध्याय और चिंतन से बाद में स्पष्ट कर दिया कि मंत्र संहिता ही वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ तो उसकी व्याख्या है। ब्राह्मण ग्रंथ भी आर्ष ग्रंथ हैं, इसलिए उनका सम्मान तो है, लेकिन वो वेद का भाग नहीं है, वो वेद की व्याख्या है, वेद को समझने के लिए उपयोगी हैं, सहायक हैं। वे वेद के प्राचीनतम व्याख्यान है, लेकिन वे वेद का भाग तो नहीं हो सकते ना। वो वेद का व्याख्यान है, किसी ग्रंथ का व्याख्यान, टीका, भाष्य उसका भाग तो नहीं हो सकता। तो ब्रजानंद जी से उन्होंने आर्ष और अनार्ष का अंतर सीखा, व्याकरण सीखा, और उसके आधार पर चिंतन करते हुए वो कह सकते हैं इस सत्य तक पहुंचे कि वेद ही हमारा मूल आधार है, वेद ही स्वतः प्रमाण है, और अन्य सभी ग्रंथ परता प्रमाण है। और अंत में उन्होंने ये नियम दिया कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद को पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है। यही पूरे दयानंद जी के दर्शन का मैं समझता हूं निष्कर्ष है। संभवतः आपकी बात पूरी हो गई हो। जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी नमस्ते। ईशा पुत्र जी ने बहुत ही सही दिशा दी है आज वार्तालाप के लिए। आपने तो यद्यपि दयानंद सरस्वती जी के इतिहास को ही निकाल दिया, उनकी जीवनी कैसे रही, क्या रही। मेरा अपना एक मत ये है, तमाम सारी चीजों को देखने, सुनने और समझने के बाद, कि व्यक्ति जैसे जैसे लोगों के संपर्क में आता है, उसके चिंतन पर उन लोगों के साथ हुए वार्तालाप से काफी फर्क पड़ता है। ये अलग बात है कि यदि व्यक्ति चिंतनहीन है, विवेक शून्य है, या जिसको कभी बोलचाल में कहते हैं लकीर का फकीर है, तो उसकी चर्चा करना भी व्यर्थ है। जबकि इससे बड़ा एक सत्य और भी है कि हमारा समाज ही नहीं, पूरी दुनिया में लगभग 70 से 80% लोग मानसिक विक्षिप्त भी हैं। तो वे तो समझ ही नहीं सकते, जो कि कहावत है कि भाई यदि कोई व्यक्ति जलते हुए तवे पर खड़ा है तो सौगंध खाए तो भी नहीं मानेंगे, उनकी स्थिति ये है। तो ऐसे लोगों के साथ जो है कभी हमारा वास्ता पड़ जाए तो उनसे किनारा करने में ही हमारी भलाई है। ये ठीक बात है। ये तो है ही कि जो विचारशील व्यक्ति है उससे संवाद करें, और जहां केवल विवाद होना हो वहां किनारा कर लें। तो बिल्कुल ठीक आपने कहा। और कोई साथी कुछ कहना चाहते हो तो बताएं। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी, मैं शुरुआत की 10 मिनट की मीटिंग का वो प्रकरण सुन नहीं पाया, थोड़ा सा हिंट कर देंगे तो मेरा प्रश्न है कुछ। आपका जो प्रश्न हो रखिए, शेष आप बाद में देख लीजिएगा वीडियो में।
जी भैया जी, अपना अपना प्रश्न रखिए आप। आचार्य जी, मेरा प्रश्न थोड़ी शंका है, शायद उस पे हंसी भी उपहास भी हो सकता मेरा, लेकिन मैं पूछना चाह रहा हूँ थोड़ा सा। बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए। आचार्य जी, वेदों में जो है अनेक मंत्र मनुष्य को शत्रुओं से कैसे निपटना है ऐसे दिए गए हैं, थोड़ा उस पे प्रकाश डालेंगे उनका वृतांत पे? ये थोड़ा अमूर्त जैसा प्रश्न है, या यूं कहें कि बहुत विस्तार इस पर तो कोई ग्रंथ लिख सकता है, लेकिन छोटी ही चर्चा में तो नहीं, फिर भी प्रयास करता हूं। यूं समझ लीजिए कि वहां शत्रु कोई है ही नहीं। वेद कहता है मित्र से चक्षुषा समीक्षा महे, हम सबको मित्र की दृष्टि से देखते हैं, वहां शत्रु कोई हो ही नहीं सकता। शत्रु कौन है? वहां तो ये कहता है जो सबको आत्मा में देखता है ना, जो आत्मा में सबको देखता है, जो सब कुछ आत्मा में देखता है, जो उसी आत्मा को सब में देखता है, उसकी बात की जा रही है। वहां इतना एकत्व भाव है, तत्र को मोहा को शोका एकत्व मनोपस्यता। वो कह रहा है जो एकत्व भाव को मानता है, जो एकत्व भाव से देखता है, उसको कभी मोह शोक नहीं होता। तो वेद में शत्रु भाव तो है ही नहीं, वहां तो सबको मित्र भाव से देखा जाता है, ये बात कही है। हाँ, कहीं कहीं ये संदेश अवश्य दिया गया है कि जो हिंसक हैं उनकी हिंसा कर सकते हैं। ये कहा गया यदि हिंसा करनी है तो उनकी करो जो हिंसारत हैं। जो सबकी हिंसा करते रहते हैं तो उनकी हिंसा कर दो तो ठीक है। जैसे कुछ लोगों को बड़ी वीरता का भाव होता है कि नहीं हम तो बड़े पराक्रमी वीर हैं, तो वेद कहता है ऐसे लोगों से कि भाई तुम्हें हिंसा करनी है तो उनकी हिंसा करो जो हिंसक हैं, जो हिंसा करते हैं। ठीक है ना? तो वहां शत्रु भाव की तो कोई बात ही नहीं है। अधिक से अधिक हिंसकों की हिंसा करने का संदेश तो कहीं कहीं मिल सकता है, इससे अतिरिक्त वहां कोई शत्रु नहीं है। हाँ, इस विषय में मैं एक पक्ष और रखना चाहूँगा। जैसे हम सभी मानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापक है, अर्थात आपके अंदर भी ईश्वर व्यापक है, आपकी सारी बातों को ईश्वर जानता है। आपके शत्रु के अंदर भी ईश्वर व्यापक है, जिसको आप शत्रु कह रहे हो उसमें भी ईश्वर व्यापक है। और वेद में एक स्थान पे ये भी लिखा हुआ है कि मनुष्यों के जो पलकों की झपकों को तक ईश्वर ने गिन रखा है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, तो वो न्याय भी कर सकता है क्योंकि सर्वशक्तिमान भी है। तो ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हुए सारे द्वेष भावों को ईश्वर को सौंप देना, ये है धर्म। बहुत सुंदर बात कही आपने। और किसी साथी का कोई प्रश्न हो तो रख सकते हैं। वो तो आचार्य जी है ही, यो अस्मान द्वेष्टि यम वयम दुष्मस्तम भोजम बे दद्मा। जी जी, बिल्कुल ठीक बात है। तो और कोई बात हो तो रखिए। पीसी सिंह जी बोलिए। इस संबंध में मैं थोड़ा सा आगे और बढ़ाना चाहता हूँ इस चर्चा को। पीसी सिंह जी कुछ कह रहे हैं, जरा इनको कह लेने दीजिए, इन्होंने हाथ उठाया हुआ है ना। जी बोलिए पीसी सिंह जी। पीसी सिंह जी क्या बात है, समझ में नहीं आ रहा, आपका माइक ऑन है कि नहीं है? देखिए कुछ ऑन लग तो रहा है मगर कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा है। पीसी सिंह जी। हाँ ऋषभ भैया। चलिए तो फिर हरीश जी आप ही अपनी बात रख सकते हैं, चूंकि पीसी सिंह जी नहीं बोल पा रहे हैं। हमारे सामने एक बड़ा ही बढ़िया तथ्य सामने रखा गया जिसे हम लोग दशहरे के रूप में मनाते हैं कि सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत के लिए हम लोग रावण दहन करते हैं। वास्तव में यदि रावण ने सीता हरण नहीं किया होता, उस दुष्ट बुद्धि का या विनाशक
व्यवहार का परिचय नहीं दिया होता तो शायद राम रावण युद्ध होता ही नहीं। और जिस तरह से हम लोगों के सामने इस पूरे प्रकरण को एक शत्रु भाव से खड़ा किया गया, वो तो वहां दिखाई ही नहीं देता। जब हनुमान जी लंका में गए और वहां उन्होंने अपने फल खाने के लिए जो भी वाटिका को उजाड़ा, तो उनके बड़े पुत्र मेघनाद ने उनको बंदी बना करके रावण के दरबार में प्रस्तुत किया। तो वहां हनुमान जी ने जो कहा, तो उसको गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिन मोहि मारा तिन में मारा, ता पर बांधे तनय तुम्हारा। तो जिन्होंने मुझे मारा मैंने तो उनको मारा है। तो यहाँ ना कोई मित्र की बात है ना शत्रु की बात है, बात तो अपने अपने बचाव की है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा यहाँ कोई मित्र शत्रु दोनों ही नहीं है, समदर्शी बनने की प्रयास करें। दूसरी चीज ये भी है कि हम अपने बचाव के अंदर किसी को हानि भी ना पहुंचाएं। और तीसरी चीज एक और इसके साथ ही साथ ये भी आती है कि हम लोक कल्याण की भावना से कार्य को करें। जी बहुत सुंदर। ये सुनंदा जी आप कुछ कह रहे हैं, बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। कल आपने बताया था कि पुनर्जन्म नहीं होता है, तो लोग फिर पुनर्जन्म की कहानियां कैसे बताते हैं? जो कहानियां बताते हैं वो कैसे बताते हैं ये तो वही बताएंगे। समाज में अनेक प्रकार की अनेक कहानियां प्रचलित हैं, सभी मत मतांतरों में सभी देशों में प्रचलित हैं। तो जो कहानियां प्रचलित हैं उन पर हम गंभीर चर्चा नहीं कर सकते। हम लोग वेद को प्रमाण मानते हैं। हमने ये नहीं कहा कि पुनर्जन्म होता है कि नहीं होता है, अभी वही तो बात ही हो रही है कि हम लोग वेद को प्रमाण मानते हैं। आप वेद का स्वाध्याय आरंभ करें और वेद में जहां भी पुनर्जन्म आपको मिले तो आप मान लें कि पुनर्जन्म होता है, और जब तक वेद में न मिले तब तक माने कि वेद में पुनर्जन्म नहीं होता है। यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं। हमारा विषय पुनर्जन्म है ही नहीं, हमारा विषय वेद है। आप बताइए वेद प्रमाण है या हम पहले से मान ले पुनर्जन्म होता है? यदि वेद में पुनर्जन्म मिलेगा तो वेद को मानेंगे और नहीं मिलेगा तो नहीं मानेंगे। तो फिर हम वैदिक हैं या नहीं? यदि हम वैदिक हैं तो हम वो मानेंगे जो वेद में मिलेगा। आप वेद का स्वाध्याय करें, पुनर्जन्म मिल जाए तो अवश्य माने और पूरे आत्मविश्वास से कहें कि देखिए वेद में यह सूक्त मिला है, पुनर्जन्म सूक्त है, और इस पर आपको मानना पड़ेगा। सब लोग बिल्कुल मानेंगे, कोई भी नकार नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ वहां की कहानियों के आधार पर पुनर्जन्म, अवतारवाद, मूर्त पूजा, हवन कुंड या त्रैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, ये सारी बातें लोगों की कहानियों से सिद्ध नहीं होंगी। इसको वेद के प्रमाण से सिद्ध करना है। हम केवल इतना ही कह रहे हैं आपसे। आचार्य जी वेद क्या पूर्ण सत्य है? जी वेद पूर्ण सत्य है। वेद के विषय में यही हमारी धारणा मान्यता है। वेद विश्व का प्राचीनतम साहित्य है। वेद में कही गई सभी बातें अब तक पूर्ण सत्य ही सिद्ध हुई हैं। वेद की कोई भी बात अब तक नई नई खोजों के आधार पर भी असत्य सिद्ध नहीं हुई है। कल के लिखे ग्रंथों की बहुत सी बातें असत्य सिद्ध हो गई, हास्यास्पद हो गई। भारत के ग्रंथ भी और विदेशी ग्रंथ भी, हमारे तथाकथित धर्म ग्रंथ भी और उन दूसरों के धर्म ग्रंथ भी। लेकिन वेद एकमात्र ग्रंथ है जो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, और उसमें कही गई कोई भी बात अभी तक असत्य सिद्ध नहीं हुई है। यद्यपि कुछ लोग ये बात कहते हैं और वो ठीक है कि क्या जो बात वेद में न हो वो हो ही नहीं सकती। जैसे कहते हैं कि आज हम जिन यंत्र उपकरणों की बात कर रहे हैं, जिस माध्यम से हम आप बात कर रहे हैं, क्या उसका उल्लेख वेद में है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वेद में जिसका उल्लेख नहीं है वे हमारे धर्म का अंग नहीं है। ये यंत्र उपकरण साधन, नई नई बातें, विचारधाराएं जो देश काल परिस्थिति के अनुसार आते हैं, वे विचार और कार्य भी हो सकते हैं। उस परिस्थिति के लिए वो ठीक हो सकते हैं, बाद में हमें लगेगा अब इसकी आवश्यकता नहीं रही। अभी
शीतकाल में हम लोग जो वस्त्र आदि पहनते थे, अब ग्रीष्म में तो नहीं पहनेंगे, समय के अनुसार परिवर्तन होगा। लेकिन वेद सर्वकालिक सत्य है। वेद में जो कहा गया है वो सर्वकालिक सत्य है, सार्वदेशिक सत्य है, उसका स्थान या समय से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो वेद में है तब तो वो पूर्ण सत्य है, वो हमारा धर्म का अंग है। वेद के अतिरिक्त भी जो बात तर्क प्रमाण से सिद्ध हो उसे आप मान सकते हैं, लेकिन उसको निश्चय पूर्वक ये नहीं कह सकते कि हमारे धर्म का अंग है। ठीक है ना? जो बातें उपयोगी हैं, नई खोजें हैं, नई बातें हैं, उन्हें हम स्वीकार करेंगे, लेकिन वेद का अंग नहीं है तो वो हमारे धर्म का अंग नहीं है। बस बात केवल इतनी सी हमको मानना है। हाँ, तो फिर वेद ईश्वरीय ज्ञान है। जी, वेद ईश्वरीय ज्ञान इस अर्थ में है कि वेद में ईश्वरीय व्यवस्था की जानकारी है। सृष्टि का संचालन जिन नियमों से हो रहा है उसे ऋत कहते हैं, और वेद में इस ऋत की जानकारी है। वेद में प्राकृतिक सत्य का वर्णन है, सर्वकालिक सत्य का वर्णन है, इसलिए ईश्वर की व्यवस्था की जानकारी वेद देता है। तो आप कह सकते हैं वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जी धन्यवाद। जी भाई, किसी और को कुछ कहना हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। जी स्वामी जी, ईश्वरीय ज्ञान को लेकर के एक छोटी सी शंका ये है कि हम मनुष्य दिन भर दैनिक दिनचर्या कार्य आदि में व्यस्त रहते हैं और ये भी जानते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, और कार्यों में व्यस्त होने पर उसमें उलझनें आती हैं और उसमें उलझ जाते हैं कहीं कहीं पर। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि चिंता तनाव आदि आने लगती है, क्योंकि वो परिस्थितियां ऐसी हो जाती है। तो हर समय हम परमात्मा से जुड़े रहें उसके लिए क्या हमें दिन भर ओम का जाप करें, या ऐसा कोई विधि हो जिससे हम उनसे जुड़े रहें? तो इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, इसमें दो बातें हैं। जैसे आपने कहा ओम का जाप करें, ठीक है। कुछ लोग अलग अलग मंत्र बता देते हैं। मान लीजिए हम लोग वैदिक सीमा में बात कर रहे हैं तो कोई वेद मंत्र बता देगा, कोई किसी गायत्री मंत्र को बता देगा, या कोई कह देगा जैसे आपने कहा कि ओम का ही जाप करें, क्यों इतना बड़ा मंत्र जपे, नहीं संभव है, जितना छोटा होगा उतनी सरलता होगी, ओम का जाप करें। तो अब ओम का जप यदि एक यांत्रिक प्रक्रिया है, क्या आप ध्यान पूर्वक ओम 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 कहते रहेंगे, अरे भाई कहीं छूट ना जाए, तो ये व्यवहारिक नहीं है, संभव नहीं है, और ये और आपके तनाव का कारण बनेगा, क्योंकि इसमें जरा सा व्यवधान आएगा। अरे भाई मेरा तो जब खंडित हो गया, मेरा जब टूट गया, छूट गया, और आपके जीवन में तनाव उत्पन्न करेगा। आपने संकल्प लिया कि मैं तो सदा ओम का जप करूंगा, और कहीं जरा सा टूटा, खंडित हुआ तो आप और तनाव में आ गए। उसकी बात यह है, धीरे धीरे आप अपने आप को स्थिति में रमा देंगे कि आपको करना नहीं पड़ेगा, ये स्वतः होता रहेगा। सोते जगते उठते बैठते कुछ भी करते हुए, हम लेटे हैं, हमने करवट बदली, या हम उठे बैठे, उठना है, स्वतः अपने अंदर से आएगा ओम, या ओम खम ब्रह्म, या कोई और मंत्र आपके अभ्यास में जो आ गया है, उसके लिए आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो स्वतः आएगा। इसे कुछ मनुष्यों ने अजपा जप कहा। अनायास होगा, जैसे श्वास चलती रहती है। क्या आप श्वास लेने का प्रयास करते हैं कि मुझे श्वास लेनी है? यदि ध्यान देकर आप निरंतर कहें कि मुझे श्वास लेना है, श्वास लेना है, तो वो भी तनाव का कारण है। श्वास लेना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, चलता रहता है। ऐसे ही ईश्वर का स्मरण, ओम स्मरण, या उसे आप कहना चाहें तो ओम जप कह लें। मैं जप आदि शब्दों का प्रयोग नहीं करता, मुझे लगता है वो एक यांत्रिक प्रक्रिया, कर्मकांड जैसा हो जाता है, जो वैदिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है। हो सकता है किसी को मतभेद हो, लेकिन मेरा अपना मत है, इस प्रकार की कोई कर्मकांड यांत्रिक प्रक्रिया कि माला लेकर जपा जाए, ये वैदिक प्रक्रिया नहीं है। तो
धीरे धीरे आपके अभ्यास में आ जाएगा, ओम का अजपा जप होने लगेगा। आप कुछ नहीं करेंगे तो होने लगेगा। कहते हैं मेरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। उस स्थिति में आ जाइए कि आप ईश्वर का जप न करें, वही आपका जप करता रहे। जैसे आपकी सांस चल रही है वैसे ही ओम का जप भी चलता रहे। और ये असंभव नहीं है, ये मेरा अनुभव है, ये हो रहा है, सुदीर्घ काल से, बहुत लंबे समय से हो रहा है। और मुझे लगता है ईश्वर की कृपा है, अंतिम श्वास तक चलता रहेगा। मेरे जैसे साधारण लोग जो कर सकते हैं वो अन्य लोग भी कर सकते हैं, मैं ये मान कर चलता हूँ। मैं कोई बहुत बड़ा संत महात्मा तो हूँ नहीं, आप जैसा साधारण व्यक्ति हूँ। तो जो हमारे से हो सकता है वो आपसे भी हो सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। जी स्वामी जी, और जैसे ध्यान की बात आती है, हम ध्यान जैसे ओम में हम अपना श्वास श्वास में उसको आदत बना लेंगे तो हो जाएगा। लेकिन जैसे ध्यान ऐसा है कि एकाग्रता जहाँ लगाएं वहां पर लग जाती है, तो उस समय के लिए क्या ओम जाप या परमात्मा का जो ध्यान है क्या छूट जाता होगा? मैं आज नाम नहीं लूंगा, बहुधा मैं नाम भी ले लेता हूँ। हम किशोरावस्था में थे, आप कह सकते हैं एक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़े संत से सौभाग्य मिला, आशीर्वाद मिला, एक पर एक वार्ता करने का सुअवसर मिला। वे अपने तरीके से उन्होंने कोई वेदभाष भी किया। वहां पर उनके आश्रम में उन्होंने, जिसे मैंने कहा कि बालपन ही था, उन्होंने अपने तरीके से जो पर भी संस्कार किया, उस आश्रम में ये संस्कार संपन्न कराया। उसके साथ कुछ सिखाया गया कि भाई ये रही माला, एक माला पकड़ा दी गई, इसमें गायत्री मंत्र का जप करो, और ऐसे जप करने की विधि बताई कि ऐसे ऐसे माले की गुड़िया सरकानी है, ऐसे आपको मंत्र जपना है, इस तरह से एक माला आपकी पूरी हो जाएगी। उसको उलट के फिर दूसरी माला कर सकते हैं, 11 माला या जितनी माला आप करना चाहें वो करें। और जब आप जप कर रहे हो तो आंख बंद करके ज्योतिपुंज का ध्यान करें। आप कह सकते हैं ज्योतिपुंज में ओम का ध्यान करें या ज्योतिपुंज का ध्यान करें, वही बात है, ज्योतिपुंज में ओम का ध्यान करें। ठीक है, आप ऐसा मान लें। ठीक है भाई, बच्चे थे, गुरुजनों ने सिखाया, हमने कहा अच्छी बात है, करना चाहिए, हमने प्रारंभ किया। भैया कुछ समय तो हुआ या जैसा तैसा कुछ प्रयास चलता रहा। फिर मैंने कहा भाई ये तो बड़ा कठिन कार्य है। बोले भाई क्या समस्या है? वरिष्ठ जनों से बात हुई तो हमने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता। बोले भाई क्या? उनको लगा होगा भाई कुछ मन विचलन होगा, क्या होगा। हमने कहा भाई जब ज्योतिपुंज का ध्यान होता है तो माला छूट जाती है, और जब माला का जप होता है तो ध्यान छूट जाता है। ऊधो मन नाही 10-20, मन तो एक ही है। आप बताओ माला जपनी है कि वो ज्योतिपुंज का ध्यान करना है? बोले अब आप रख दीजिए माला, जिस उद्देश्य के लिए तेरे को ये माला दी गई थी वो उद्देश्य पूरा हो गया, फिर देश माला की कोई आवश्यकता नहीं है। पता नहीं मैं 2-4 दिन कितने दिन वो उनकी तथाकथित प्रक्रिया अपनाई होगी। तो मुझे यही लगता है कि कर्मकांड आडंबर लोगों को फंसाने के लिए तो उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन बंधन से छुड़ाने के लिए नहीं। ये बंधन में डालने वाली प्रक्रियाएं हैं, बंधन से मुक्त करने वाली प्रक्रिया नहीं है। हो सके यदि प्रारंभ में आवश्यकता हो तो जितना संभव हो कुछ मिनट, जैसा कि अब मैं कह सकता हूँ कभी ईश्वर की कृपा रही है, आधे घंटे 1 घंटे मान लीजिए कोई बैठ गया ध्यान में, ठीक बात है। तो यदि संभव हो तो कुछ मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट संभव है तो आप ओम का ध्यान कर सकते हैं। और ईश्वर की कृपा रही तो शीघ्र ही इस कर्म कांड से भी छुटकारा मिल जाएगा। ठीक है ना, माला तो छूट ही गई, ये ध्यान की प्रक्रिया भी, बात तो तभी होगी जब ये भी छूट जाए, आपको इससे भी छुटकारा मिल जाए, और निरंतर अहर्निश वो स्वतः ध्यान जप जो भी कह लीजिए, कोई भी नाम दें,
वो चलता रहेगा। आप खाते पीते सोते बैठते कुछ भी दैनिक कार्य करते हुए वो सब कुछ चलता रहेगा। आप चाहे जहां जिस अवस्था में हो वो चलता रहेगा। यही अध्यात्म है, से सब केवल आडंबर है। केवल इतना कहना चाहता हूँ। ओम। जी स्वामी जी, आगे और कल इस संबंध में और कुछ शंका को रखेंगे क्योंकि आज समय भी हो रहा है। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर, ये चर्चा हम लोगों की होती रहेगी, इसीलिए तो हम लोग जुड़े हैं। तो एक बात मुझे लग रहा है और मुझे कह देनी चाहिए, ये तो जो आपने प्रश्न किया उस पर हमने अपनी बात रखी। जैसा मैंने कहा कि बचपन से सभी अनुभव से चलते हुए इस जीवन यात्रा में अनेक प्रकार के अनुभव लेते हुए मैं आज यहाँ पहुंचा हूं। और यदि आप मेरे जीवन का निष्कर्ष पूछें तो मैं कहूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि इन सब कर्मकांड की भी आवश्यकता नहीं है। हो सके तो यदि आज की मेरी स्थिति आप जानना चाहें तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्रतिदिन आप जो भी 5-10 मिनट दे सकें वेद मंत्रों का पाठ करें, स्वाध्याय करें, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। जितना संभव हो प्रातःकालीन संध्या, सायंकालीन संध्या, जितना समय आप दे सकें आप कुछ मंत्रों का पाठ करें जो वेदाष्टक हमने दे दिया है। 8 सूक्त 52 मंत्र एक दिन में हो जाए तो अच्छा, एक सप्ताह में हो जाए तो अच्छा। जितना समय आपके पास निकले, हम कहते जो भी पूजा पाठ आप करते हैं करते रहें। हम छोड़ने को कुछ नहीं कहते, हम केवल जोड़ने को कहते हैं। जो करते हैं करते रहें, साथ में वेद पाठ आरंभ कर दें। आपका जो भी लक्ष्य है सच्चा अध्यात्म आपके जीवन में उतर आएगा। ध्यान की, जप की, किसी पूजा पाठ कर्मकांड की सबसे अच्छी विधि है वेद का पाठ और स्वाध्याय करना। ओम। जी स्वामी जी, जी बिल्कुल। ऐसे जैसे भी कभी कोई समय ऐसा आता है कि मैं कुछ काम नहीं है तो मैं बिल्कुल वेदायन जो आपसे मंगाया है मैंने, तो उसको लेकर के उसके मंत्रों का पाठ करता हूँ और उसमें सकारात्मकता मुझ में आती भी है और मुझे लगता है कि मैंने उस समय का सदुपयोग करता हूँ। जी धन्यवाद। जी भैया जी, राम जी आपने हाथ उठाया है, बोलिए। स्वामी जी नमस्कार। कल सर स्वामी जी एक शब्द आया था भावव्रत सूक्त। सर स्वामी जी उससे सृष्टि सूक्ति समझना चाहिए और कुछ है? जी वो श्रेष्ठ सूक्त है। इसको यहाँ पर हमें जो दिया गया था उन्होंने कहा था ऋत सूक्त है, क्योंकि ऋतम चा सत्यम चा आरंभ भी वहीं से हुआ था। तो कभी कभी प्रथम शब्द से सूक्त का नाम रख देते हैं, जैसे ईसावास सूक्त या ईसावास उपनिषद भी कहते हैं, ईसोपनिषद भी कहते हैं, क्योंकि पहला शब्द ईस या ईसावास से है। तो कभी कभी पहले शब्द से नाम रख दिया जाता है, या सुसंकल्प सूक्त है, बार बार सुसंकल्प शब्द आता है तो रख दिया जाता है। तो वैसे उन्होंने उसको संभवतः ऋत सूक्त से कह दिया कि ऋतम से आरंभ हुआ था। भावव्रत का अर्थ सूक्त ही है, और अन्य भी श्रेष्ठ सूक्त हैं जो हमने चर्चा की, हिरण गर्भ पुरुष सूक्त, भावव्रत, नासदी, ये श्रेष्ठ सूक्त हैं। ठीक है ना? तो बोलिए आप जो कुछ कहना चाहते हैं। स्वामी जी ओम खम ब्रह्म में खास है क्या अर्थ है? देखिए खम शब्द जो है, एक तो ये व्यापकता का भाव लिए हुए है। इसका एक अर्थ है व्यापक होना और एक अर्थ है शब्द। ओम खम ब्रह्म जो कहते हैं, कह सकते हैं ओम शब्द ब्रह्म है या ओम सर्वव्यापक ब्रह्म है। इसके ये दो अर्थ शाब्दिक दृष्टि से होते हैं। शेष तो विद्वानों ने इसकी बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं की हैं, इस पर लोगों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे होंगे। बस इतना समझ ले, ओम खम ब्रह्म अर्थात ओम शब्द ब्रह्म है, ओम सर्वव्यापक ब्रह्म है। ठीक। आचार्य जी, ये जो आपने अजपा जब बताया है
उसमें जो है क्या कहते हैं, कहीं कहीं जो रामचरितमानस में भी दिया है कि ये प्रयास नहीं करना पड़ता है, और अचपा जब जैसे सोहम सोहम का एक मंत्र दिया है कि वो निरंतर गर्भ से ही है, और बस उस पर ध्यान लगा के हमें उसका ध्यान सुनना है, देखना है उसको अपनी सांसों में। जैसे सांसों को लेने में प्रयास नहीं किया जाता, वैसे ही अचपा जप में प्रयास स्वतः होता रहता है, एक बार वो अवस्था एक क्रॉस करनी पड़ती है। और वही मंत्र ये ईशोपनिषद के 16वें मंत्र में सोहम अस्मि करके दिया हुआ है। ये थोड़ा बताइए, ये नाम सुमिरन ऐसा दे देते हैं कोई कोई लोग ओम को छोड़ करके भी। आपने मुख्य बात कही, ओम को छोड़कर भी दे देते हैं। यूं कह लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, ईश्वर के अनेक नाम हैं, कितने हैं उससे अधिक हो सकते हैं। ईश्वर ने अपना कोई नाम का प्रमाण पत्र हमको नहीं दिया है। ईश्वर के जितने भी नाम हैं हमने ही रखे। हम वैदिक हैं इसलिए हम मानते हैं कि ओम ईश्वर का मुख्य नाम है। जो अवैदिक हैं वो अपने तरीके से किसी भी नाम से उसे पुकारें, उनकी इच्छा है। इसको इतना तो स्पष्ट समझे कि हम वैदिक हैं तो हमारे लिए तो ओम ही है, अन्य लोग जो चाहें वो कहें, वो उनकी इच्छा है। ठीक। दूसरी बात जैसे आपने कही, ईशोपनिषद यजुर्वेद का 40वां अध्याय है मूल रूप से। इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय ही ईशोपनिषद के नाम से प्रचलित है, और जो अधिक प्रचलित हो जाता है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन लोक व्यवहार में हो ही जाता है। तो जो यजुर्वेद के 40वें अध्याय का अंतिम 17वां मंत्र है, उसमें हम लोग ओम मंत्र के रूप में उसको पढ़ते हैं। उसका उत्तरार्ध यूं कह लीजिए, ओम जो असौ आदित्य पुरुषा सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म। ये ओम खम ब्रह्म यजुर्वेद के अंतिम अध्याय के अंतिम मंत्र का अंतिम पद है, अर्थात संपूर्ण वेद का सार निष्कर्ष ओम खम ब्रह्म है। तो यदि मंत्र ही जपना हो तो मैं कहूंगा ओम खम ब्रह्म जप लीजिए। उससे बड़ा जपना है तो ओम जो असौ आदित्य पुरुषा सो असौ अहम ओम खम ब्रह्म, इतना बड़ा मंत्र जप लीजिए। इसे आप गायत्री मंत्र भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें आया है यो असौ सो असौ अहम, यो असौ आदित्य पुरुषा, जो वो आदित्य पुरुष है, सो असौ अहम, वही मैं हूं। अब बीच से असौ हटा दीजिए, उनका असौ माने जाए। सो असौ अहम, वही यह मैं हूं। जो वह है वही यह मैं हूं। तो इस असौ को हटा दिया तो क्या बचा? सो अहम। सो अहम की संधि कर दी तो हो गया सो हम। है वो यजुर्वेद के अंतिम मंत्र से, लेकिन लोक व्यवहार प्रचलन में इस तरह उसे तोड़ फोड़ करके कुछ लोगों ने अपना मंत्र बना लिया, चला दिया। अब वेद से अलग होकर के चलेंगे तो फिर वो अवैदिक मंत्र एक तरह से सांप्रदायिकता हो जाएगी। बाबा जी कान में मंत्र फूकते हैं, उसे कनफुकवा गुरु कहते हैं। गुरु जी कान में मंत्र फूकते हैं, अलग अलग शिष्यों के कान में अलग अलग मंत्र फूकते हैं और कहते हैं एक दूसरे को बताना मत। गुरु का दिया हुआ मंत्र है, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता। ऐसे गुरु जी से मेरी बात हुई, मैंने पूछा भाई आपके हजारों शिष्य होंगे, आपकी इच्छा होगी लाखों करोड़ों हो। बोले हाँ भाई ये तो है। हमने कहा सभी शिष्यों को आप अलग अलग मंत्र देते हैं? बोले हाँ वो तो देना पड़ता है, ये तो विधान है। एक दूसरे को बताना नहीं चाहिए तो अलग अलग मंत्र तो देने होंगे। ठीक। हमने कहा भैया कितने मंत्र आपके पास है, इतने मंत्र आप लाते कहां से हो? लाखों करोड़ों शिष्यों को देने के लिए ये लाखों करोड़ों मंत्र आएंगे कहां से? अरे बोले 100-150 शब्द कुछ इस तरह के मंत्र के नाम पर बना लिए जाते हैं। 100-150 शब्द कुछ इस प्रकार के हो जाते हैं और वही सबको अलग अलग दे देते हैं। इसीलिए कह देते हैं किसी को बताना मत। एक से कह दिया सोहम जपो, दूसरे से कह दिया ओम नमः शिवाय जपो, तीसरे से कह दिया राम जपो, चौथे से कह दिया वासुदेवाय नमः जपो। और यदि सब लोग मिलेंगे और एक दूसरे को बता देंगे तो कहेगा
तुमको सोहम बताया है, मुझको भी तो सोहम बताया था, तब पोल खुल जाएगी। इसलिए बाबा जी कहते हैं कि अपना मंत्र किसी और को मत बताना, जिससे बाबा जी की पोल ना खुले। हम कहते हैं वेद के सभी मंत्र खुले हुए हैं, सभी मंत्र आपके लिए हैं, जो आपको ठीक लगे वो अपना लें। इसमें गुरु का सहयोग ले सकते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा मंत्र अधिक उपयुक्त होगा। क्या कह रहे हैं, आपके लिए अधिक उपयुक्त होगा। ये तो आपका कोई वरिष्ठ विद्वान साधक उपासक मार्गदर्शन दे सकता है, लेकिन उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि उसने मंत्र दिया है तो उसका कोई अलग प्रभाव है और वो दूसरे के लिए नहीं है। सभी वेद मंत्रों का लाभ सबको मिल सकता है। आपकी विशेष स्थिति को देखकर हो सकता है कोई विद्वान आपको सुझाव दे कि आपको ऐसा मंत्र जपना अधिक लाभदायक उपयोगी हो सकता है, आपकी वैचारिक मानसिक स्थिति के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार। तो बस इतना ही गुरु मंत्र होता है। शेष तो वेद में जितने भी मंत्र हैं, सभी मंत्र सभी के लिए उपयोगी हैं, लाभदायक हैं, ऐसा मानकर चलें। अच्छा जी, ये यजुर्वेद 40वां अध्याय और ईशोपनिषद में थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, एक दो मंत्रों का डिफरेंस है ना, थोड़ा सा? जी, यजुर्वेद अध्याय 40 में 17 मंत्र हैं, ईशोपनिषद में उसे 18 कर दिया गया है। जो हमने कहा जो ये अंतिम मंत्र है वो उसको तोड़कर 2 कर दिया गया है, उसको तोड़कर 2 भाग किए गए, और अब जब 2 कर दिए गए तो 2 आधे आधे हो गए, उनको पूरा करने के लिए कुछ अपनी ओर से जोड़ दिया गया। तो इस प्रकार से 17 के 18 हो गए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे कह सकते हैं थोड़ा ठीक नहीं लग रही है, वो ये है कि ओम खम ब्रह्म को उन्होंने हटा दिया है। भाई एक मंत्र को तोड़कर आपने 2 कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ थोड़ा बहुत जोड़ दिया तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ओम खम ब्रह्म हटा दिया, ये जाने को मुझे अच्छा नहीं लगा। ये मेरी व्यक्तिगत भावना है, शेष लोग अपना जैसा भी हो। तो देखिए भाई, व्हाट्सएप नंबर कोई सज्जन कह रहे हैं तो लिख दो भाई नंबर हमारा, किसी को देना हो जहां लिख दें, या कहिए बोल दें। ईसा पुत्र जी हैं, गौरव जी हैं, लिख दो भाई नंबर। ये स्वामी जी क्षमा चाहूंगा, हरीश जी का नंबर मैंने उनसे कहा कि मैसेज में मुझे दे दे, हरीश जी का, वो समूह में देख रहा था, नहीं मिला। जी जी, तो आपने उनका नंबर मांगा है, ठीक है, तो वो दे देंगे। समूह में ही थोड़ा सा लिख दें, कर दें तो आ जाएगा एक दूसरे का नंबर। वहां भी मतलब समूह में जुड़े हैं, लेकिन फिर भी कोई अपना नंबर, कुछ अपना संदेश लिखेगा तो वहां से सरलता हो जाएगी। तो एक अपना संदेश लिख दें, कुछ भी 2 शब्द ओम खम ब्रह्म ही लिख देंगे तो मिल जाएगा। ठीक है, ऋषभ जी कुछ कह रहे थे, क्या बताएं? जी आचार्य जी, वो ओम खम ब्रह्म हटाया भी है, और एक ईशोपनिषद में 16वां एक मंत्र जोड़ा है, पूछने कर से यम सूर्य प्राजापत्य व्यू रश्मिन सुहम समूह तेजो यत्ते रूपम कल्याण तमम तत्ते पश्यामी सो आवास सो सावा सौ पुरुषा सोहम अस्मि। ऐसा एक मंत्र 16वां ईशोपनिषद में एक्स्ट्रा है यजुर्वेद 40वां अध्याय से। जो यजुर्वेद 40वें अध्याय का अंतिम 17वां मंत्र है वो क्या है? ओम हिरणमयन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, ये है ना। ईशोपनिषद में भी ये है, ओम हिरणमयन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम। और इसके पश्चात उन्होंने एक पंक्ति जोड़ करके इस मंत्र को अलग कर दिया। आधे मंत्र को, आधा मंत्र तो वो लिया और आधा एक पंक्ति अपनी ओर से जोड़कर वो मंत्र पूरा कर दिया। अब जो शेष बचा उससे पहले कुछ और जोड़ दिया, वो मंत्र भी पूरा हो गया। वही तो मैंने कहा, एक मंत्र के 2 भाग किए और उसमें कुछ जोड़ जोड़कर दोनों मंत्रों को अलग पूरा कर दिया। तो इस प्रकार 17 से 18 हो गए। आप भी वही बात कह रहे हैं, कोई बहुत अंतर नहीं है, ठीक है ना। वो है ना, हिरणमयन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम तन्न पोषण अपाकुरु सत्य धर्माय दृष्टये, इतना उन्होंने जोड़ दिया। पहली पंक्ति तो उसी से है, हिरणमयन पात्रेण सत्यस्य अपहितम मुखम, ये यजुर्वेद में है। उसके नीचे जोड़ दिया तन्न पोषण अपाकुरु सत्य धर्माय।
है ना। तो इतना जोड़ करके उन्होंने उस मंत्र को पूरा किया। हिरणमयन पात्रेण सत्य सभेत मुखम तन्न पूषण अपाकुरु सत्य धर्माय दृष्ट, इतना उनका एक मंत्र हो गया। आधा यजुर्वेद से है, आधा और जोड़ा हुआ है। अब जो यजुर्वेद का अंतिम मंत्र का आधा भाग शेष रहा, उससे पहले कुछ वो जोड़ दिया जो तन्न पोषण, ये अभी आप जो कर रहे थे तन्नेकर से, क्या जो आप बता रहे थे मुझे ध्यान नहीं आ रहा पूरी तरह से, तो वो प्रारंभ में कुछ जोड़ा और बाद में वही जो असो आदित्य पुरुषासो असो अहम, उसी को थोड़ा सा इधर उधर करके जोड़ दिया। तो इस प्रकार से 17वें मंत्र के 2 भाग कर दिए और मंत्रों का क्रम थोड़ा सा परिवर्तित हुआ है, ये भी ठीक है। जी जी आचार्य जी, ओम खम ब्रह्म हटा दिया और मंत्रों का ऑर्डर थोड़ा सा इधर उधर करके और तोड़ दिया है। जी, इसी को वेद में शाखा वेद कहते हैं। स्पष्ट कर दें, इस अवसर पर वो स्पष्ट हो जाएगा जिन लोगों को स्पष्ट नहीं है। तो कहते हैं वेद की 1127 शाखाएं हैं या 1131 शाखाएं हैं, तो सभी शाखाओं में मंत्र वही हैं। बस यही थोड़ा सा यही अंतर हो जाता है, जिसे हम कह रहे हैं यजुर्वेद के 40वें अध्याय में और ईशोपनिषद में अंतर है। तो ईशोपनिषद वेद की किसी अन्य शाखा से मान लीजिए, और एक वेद की जो शाखा हम लोग, जिसे हम लोग मूल वेद कह के पढ़ रहे हैं, तो ये वेद है जिसका 40वां अध्याय 17 मंत्र कह रहे हैं, वो वेद की दूसरी शाखा है जिसके उस अध्याय में 17 के स्थान पर 18 मंत्र हैं, उसमें इतना सा अंतर हो गया है। तो ये 1127 से 1131 शाखाओं में इतना ही थोड़ा बहुत अंतर आपको मिलेगा। शेष मूलता मंत्र सभी शाखाओं में एक समान है। ये भी एक जानकारी संदर्भ से ध्यान आ गया, तो हमने कहा एक बार पुनः आपको बता दें। आचार्य जी, जो मैं वो शत्रु वाला प्रकरण वेद में कह रहा था, उसमें मंत्र तो कई है, मतलब 3-4, 2-3 तो मैंने ही अभी देखे थे, थोड़ी उसकी व्याख्या में भावार्थ में शायद कहीं, अब मुझे ध्यान नहीं है। और लेकिन एक में अगर आप कहें तो मैं आपको मंत्र बोलूं, आप उसकी थोड़ा सा उसका भावार्थ कर दीजिएगा। उसमें शत्रु बताया, उसमें थोड़ा सा स्वरूप स्पष्ट हो रहा है किसको कहा गया है। ऐसा करिए, उस मंत्र को समूह में लिख दीजिए, कल उस पर चर्चा कर लें, क्योंकि आज पर्याप्त समय हो गया है। तो मुझे लगता है लोगों को इतने लंबी चर्चा का भी कह सकते हैं अभ्यास नहीं है। तो मेरे विचार से अब आज के सत्र को यहाँ विराम दें और वो मंत्र आप लिख दीजिएगा, कल उस पर विस्तार से चर्चा हो पाएगी। इतना समय नहीं है किसी नए मंत्र पर पूरी चर्चा। ठीक है, तो अब इसका समापन कर दें। जी, मैं समापन करता हूँ। ओम हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम्। ओम खं ब्रह्म। सबको सादर नमस्ते।